हेलो गाइस। तो हमने कल 50 क्वेश्चन किया था, तो आज हम फिर से 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। मैं डायरेक्ट आपको बस आंसर बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करने की उतना कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। आपका 53वां क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, रॉबर्ट क्रिप्स, अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड नहीं थे, ठीक है। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो प्रारूप जो तैयार किया गया था वो वी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इसका जांच जो किया था और इसका जो प्रारूप जांच किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति बनाया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 57वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन नंबर सी, वी.एन. राव थे, ठीक है। वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और प्रारूप समिति के सदस्य जो थे के मुंशी भी थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, एक सदस्य वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके साथ 6 अन्य थे, तो हो जाता कुल 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य, तो अन्य पूछा गया तो अन्य 6 थे, ठीक है। अन्य 6 सदस्य थे, ठीक है, अन्य 6 सदस्य थे। 59वां क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछता, ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन है आपका 60वां, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा जो अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? तो 15 महिला सदस्य, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। और राज्य की नीति, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तो पूछे तो आयरलैंड हो जाता है, ठीक है। तो आपका 65वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इतना मिनट जाएगा ना। आपका 65वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। तो गणतंत्र का विचार आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत, ठीक है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया था। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया को लिया गया, ठीक है। संशोधन, आप जो भी संशोधन जोड़ने का काम जो संशोधन के द्वारा किया जाता है उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ठीक है, कनाडा के संविधान से तो आपको पता है संघात्मक प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था को लिया गया, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अभी मैंने बताया था रूस के संविधान से, ठीक है,
रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और एकात्मक शासन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वह अमेरिका से हुआ है, ठीक है, अमेरिका से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारत संविधान में कहाँ किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत संविधान की प्रस्तावना। यदि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला जो लाइन लिख रहता है उसमें लिख रहता है हम भारत के लोग, आपने देखा हुआ, ठीक है। इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारा जो देश का नाम है वह 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। यहाँ भारत का जो राजनीतिक प्रणाली वह क्या है, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा शासन, ओके। तो इसका होगा जनता। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो दोहरी नागरिकता जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। यहाँ होता है देश के नागरिक और राज्य के भी नागरिक, और हमारे जो भारत में होता है वो होता है देश के नागरिक और राज्य के निवासी, ओके। तो 73 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। तो इनमें से हो जाएगा आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी को संविधान का अभिभावक कहा जाता है, ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो समाप्त किया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो अस्पृश्यता का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अनुच्छेद 17, ठीक है। 79 का देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14, ठीक है। संविधान के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है। तो संविधान के अंदर मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है वह होता है संसद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए संसद। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त हैं। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक। किस संशोधन द्वारा, तो मतलब कब जोड़ा गया पूछा गया, ठीक। कब जोड़ा गया तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो जो हमने बताया था 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 6 में, उनमें से एक है भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। आंसर होगा अनुच्छेद 19, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। तो कौन सा मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में जिससे उसे खतरा हो काम करना मना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और हम जो 7वीं सूची में 3 प्रकार की सूची पढ़ते हैं उनमें से एक होता है समवर्ती सूची, उसे लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 आप देख सकते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समान नागरिक संहिता और प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समय, ये सब मूल अधिकार है। ठीक है। समान नागरिक संहिता, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 था। ठीक है, पहले 10 था, अभी 11 है। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक अरे यार, ठीक है क्वेश्चन, भारत संविधान किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो क्या बोला, मूल कर्तव्य, तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य? तो भाग 4A। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो भाग 1 नागरिकता सही है, भाग 3 मूल अधिकार सही है, भाग 4 राज्य की नीति ये भी सही है, भाग 5 मूल कर्तव्य ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है। भाग 5 में संघ है। ठीक है, संघ है। भाग 6 में राज्य। ठीक है, राज्य। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। ठीक है, अनुच्छेद 57। ठीक है। और अनुच्छेद 52 में बोला गया है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बोला गया। ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो उसका जो रिक्त स्थान है उसे 6 माह में भर लिया जाना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो बन सकता है राष्ट्रपति। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति है? ठीक है। तो अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और यह अध्यादेश जो रहता है वह 6 माह का रहता है। कितना? 6 माह का रहता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं, आप 90 आज मिलाकर आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो अभी आगे और मिलते ही रहेगी। ठीक है। तो धन्यवाद।